जय श्री श्याम। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो का चल रहा है, और रेशियो की अब से जो क्लासें हो गई वो 12 क्लास हो गई, यानी 12 पार्ट हो गए। आज 13वां पार्ट है। ठीक है, वैसे बेसिक से सभी चीज़ें छोटी छोटी करके सब चीज़ें बता दी गई हैं। आज जो चल रहे हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन वाले चल रहे हैं, और रेशियो की अब शायद ये क्लास और इसके बाद में एक क्लास और, बस रेशियो लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जल्दी परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। एक जो स्टूडेंट हैं वो 2 दिन से, पिछले से 2 दिन से ये कह रहे थे कि सर सैटरडे और संडे की क्लास स्टार्ट करो। तो सैटरडे और संडे की जो क्लास है वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे। सैटरडे और संडे का मैंने आपको कहा था कि पेपर स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर करते हैं उसमें डीआई का पोर्शन आता है, और डीआई वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, यानी बहुत टाइम टेकिंग सिस्टम हो जाता है, फिर दिक्कत बहुत होती है। तो उसका कोई अलग से कोई सोर्स निकाल रहे हैं कि कोई ऐसा विकल्प मिल जाए हमें, ताकि वो डीआई वाले क्वेश्चन है या फिर सभी क्वेश्चन नहीं लिखने पड़े, कोई न कोई ऐसे सोर्स निकाल रहे हैं। तब तक आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन और वेट करिए, हम जल्दी उस पर क्लास लेके आएंगे। ठीक है, और रेशियो की लगभग क्लासें पूरी हो गई हैं। अब जो क्लास हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी जो बचे हुए कैसे कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं वही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आज जो हम कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन है, वो ध्यान देंगे। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत रहते हैं। जो अभी जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें कंफ्यूज रहते हैं लगभग स्टूडेंट। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यदि चुने गए और नए चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, यानी सेलेक्ट हुए और अनसेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का जो रेशियो है वो है 14:25। 14:25। तो कह रहा है कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी स्टार्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी टोटल में से 35 कम लोग फॉर्म भरते, ठीक है, 10 कम लोग चुने जाते, सेलेक्ट कितने कम होते, 10 कम, तो चुने गए और नए चुने गए जो कैंडिडेट थे उनका रेशियो 3 अनुपात कितना हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता, इसकी थोड़ी ऐसे ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनकी लैंग्वेज ही अटपटी होती है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं यदि इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज हमें समझ गई तो। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ मैं ले रहा हूँ, देखो सेलेक्ट, ये अनसेलेक्ट, ये क्या कर रहा हूँ टोटल। ठीक है, तो सेलेक्ट कितने हुए, सेलेक्ट कितने हुए उम्मीदवार कितने थे, 14, अनसेलेक्ट कितने हुए 25, और टोटल कितने हो गए 39। ठीक है, ये 14, ये 25, ये 39, यानी सेलेक्ट हुए कितने 14, अनसेलेक्ट हुए 25, टोटल कितने 39, यानी 39 लोगों ने यदि आवेदन किया था, 39 लोगों ने आवेदन किया था, तो फिर 14 लोग तो उसमें से सिलेक्ट हुए थे और 25 लोग अनसिलेक्ट हो गए थे। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रहा है, देखो कि यदि 35 लोगों ने आवेदन किया होता, 35 लोग, यानी इसमें से 35 लोग कम आते, देखो 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 35 कम लोगों ने, इसमें से यदि मान लो ये मान लेते हैं हम कि ये 100 थे, ये टोटल 100 फॉर्म भरे गए थे, 100 में से यदि 35 कम लोग फॉर्म भरते, यानी 65 लोग फॉर्म भरते, तो फिर होता क्या, जो ये जो सेलेक्ट हुए हैं वो लोग कितने कम हो जाते, 10 कम हो जाते, कितने 10। ठीक है ना, तो फिर इनका रेशियो चुने गए लोगों का और नए चुने गए लोगों का जो रेशियो है वो 3:5 रह जाता। तो देखो ये कितने लोग कम फॉर्म भरते, 35 लोग कम फॉर्म भरते, तो सिलेक्ट कितने कम होते, 10, कितने 10, तो 35 लोग टोटल 35 कम फॉर्म भरे जाते, तो उन 35 कम फॉर्मों में 10 लोग तो ये कम हो जाते, तो ये कितने कम हो जाते, क्योंकि ये भी तो कम हो गए, टोटल तो 35 हैं, तो ये कितने कम हो जाते, 25, कितने 25। अब देखो ये टोटल कितने 35, तो ये कितने 10 कम, तो ये कितने 25 कम, ये टोटल कितने बनने चाहिए, 35 बनने चाहिए, यानी ये टोटल 35 है, तो ये भी दोनों का मिलाकर के कुल 35 होना चाहिए। अब इनका जो रेशियो है वो बन रहा है आपके पास में 3:5 कितना, 5, 3:5, और टोटल कितना हो गया 8, कितना 8, 3 और 5 कितने हो गए 8, यानी टोटल कितने 8। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डबल क्रॉस मेथड आपको बताया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किससे कीजिए, इससे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इससे, क्योंकि यह चीज़ तो आप बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं।
तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये कितने हो गए 75 यानी 75। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये कितने हो गए 50 यानी 50। ये तो हो गए 75, ये कितने हो गए 50, यानी दोनों का डिफरेंस है वो कितने का हो गया 25 का। इसका गुणा किया इससे, इसका गुणा किया इससे तो कितने हो गए 75 75। इसका गुणा किया इससे कितने हो गए 50। 75 और 50 में डिफरेंस कितने का 25 का। दूसरा क्रॉस, डबल क्रॉस मेथड है ये। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये 75 हो गए वापस। ये कितने हो गए 75 और ये कितने हो गए 70, यानी ये 75 और ये 70, डिफरेंस कितने का 5 का। कितने का 5 का। अब 25 पर 5 का भाग दीजिए, आंसर कितना आया 5। अब इसका मैंने क्या कहा था आपको, जब भी ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने समझाया था कि इस संख्या का मल्टीप्लाई सदैव फर्स्ट रेशियो से करना है, हमेशा ही इसी से करना है। तो आप यदि इसका गुणा इससे करेंगे तो 14 का गुणा करेंगे 5 से तो ये कितने हो गए 70, और 5 का गुणा करेंगे किससे 25 से तो ये कितने हो गए 125। ठीक है, और टोटल की बात करेंगे तो 39 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 9 पंजे 45 और 3 पंजे 15 और 4 कितने 19 यानी 195। चाहे वैसे जोड़ के देख लो, 70 और 125 दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने हुए 195। ये दोनों अलग अलग भी निकाल सकते थे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 39 को डायरेक्ट 5 से गुणा कर देते तो भी 195, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, टोटल पूछ रहा था। हाँ, इसमें यह था कि कितने उम्मीदवार चुने गए थे, कितने उम्मीदवार चुने गए थे तो कितने 70, कितने 70। कितने उम्मीदवार नहीं चुने गए थे, कितने 125, 125। अब इसमें से कौन सी संख्या पूछता है वो ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें जो विशेष बात होती है, इस चीज को आपको पकड़ना है, पकड़ के ये रखना है क्वेश्चन में। ये टोटल कितने बने 35 कम, तो ये 35 कम। अब ये 35 कम टोटल है तो ये टोटल इन दोनों से आपको बिठाना है, तो ये 10 कम बैठे हैं तो ये फिर कितने कम हो गए 25 कम हो गए। माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए कम लिया है कि कम कम का मतलब माइनस, ज्यादा का मतलब क्या होता है प्लस। अब ये डबल क्रॉस मेथड वाली बात आती है तो आप इन दोनों के बीच में भी ये डबल क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। अब ध्यान दें, ये डबल क्रॉस मेथड आप इनके बीच में भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, तो भी आंसर वही आना है। कैसे, देखिए 35 का 5 का गुणा कीजिए, 35 पांचे कितने हो गए 175, और 25 का और 8 का गुणा कीजिए कितने हो गए 200। 35 पांचे 175, 25 8 200, वो डिफरेंस कितने का आ गया 25 का। कितने का 25 का। अब इसका क्रॉस इससे करो, 39 पांचे कितने हो गए 195, और 25 8 कितने हो गए 200। 25 8 200, 195 और 200 में डिफरेंस वापस कितने का 5 का। 5 का भाग दिया कितना 5। अब इसका गुणा कर लीजिए, वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, इनका सभी का मिलता है, लेकिन ध्यान रखना होता है डबल क्रॉस मेथड में दो में लागू होता है। दो दो कोई दो ले सकते हैं, इनमें दोनों में लागू कर सकते हो, इन दोनों में लागू कर सकते हो। ध्यान दें, आप इन दोनों में भी लागू कर सकते थे, बाहर वालों में भी, इसमें और इसमें भी लागू कर सकते थे। कैसे, गुणा करके देखो वही आती है। 39 का, ये बाहर वाला ले रहा हूं, 39 का और 3 का गुणा कर दो, और 14 का और 8 का गुणा कर दो, तो भी वो ही बात आएगी, कोई अलग से नहीं आएगी। 39 का और 3 का गुणा करो, देखो 9 तिये 27, 3 तिये 9, 9 और 2 11 यानी 117 हो गए। और 14 का और 8 का गुणा करो, 14 का और 8 का गुणा करो, 14 8 हैं 8 चौके 32, 8 और 3 11 यानी 112। ये गुणा किया आपने, इसका गुणा किया तो कितने हो गए 117। इसका गुणा किया आपने, सॉरी ऊपर वाले ने, इसका गुणा करेंगे, ये नीचे वाले करेंगे पहले। बात है कि वो भी गुणा कर, इसका गुणा करेंगे इससे तो कितने हो गए 35 तिये 105, 35 तिये 105। इसका गुणा करेंगे किससे, इससे, ये 10 से, तो ये हो गए 80, यानी ये 105, 35 तिये 105, ये हो गए 80। 105 और 80 में डिफरेंस कितने का हो गया वापस, कितने का 25 का। अब इसका गुणा करते हैं, देखो वही क्रॉस में ऊपर वाले से, ये हो गए कितने 117, और ये हो गए कितने 112, डिफरेंस कितने का 5 का, 5 का, वो भी कितना है 5। आप कैसे भी लगा दें, डबल क्रॉस मेथड होता है, लगता दो दो में, आप दो दो में चाहे किसी में लगा लें, इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में लगा दो, कहीं लगा दो, आंसर वही आना होता है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में ये डबल क्रॉस मेथड के आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में जो नई चीज आती है वो ये लैंग्वेज आती है। इस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है क्वेश्चन में कैसे सोल्व करें। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी 50 से कम लोगों ने यदि फॉर्म भरते तो 25 कम चुने गए लोगों का अनुपात कितना 9:4 होता।
यानी 50 टोटल 50 कम लोग आवेदन करते तो फिर 25 कम लोग चुने जाते तो उनका रेशियो कितना 9 अनुपात कितना होता 4 होता। किसका किसका चुने गए और न चुने गए लोगों का। यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 2 अनुपात कितना 1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था। क्वेश्चन वही हो गया सेम। देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं क्या सिलेक्ट और यहां पर ले रहा हूं अनसिलेक्ट, यहां क्या कर रहा हूं टोटल। पहले रेशियो क्या था कि यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 2 अनुपात 1 था, यह पहचाने। इसका मतलब यह था पहले यह था 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 था। देखो पहले कितना था 2 अनुपात, चुने गए सिलेक्ट और अनसिलेक्ट लोगों का रेशियो 2 अनुपात 1 था। तो टोटल कितने थे 3 थे। कितने थे 3। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 50 कम लोग आवेदन करते, टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था 3 ने। रियल इनडायरेक्ट में रियल में कितने कम हो जाते 50। इसमें से 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने जाते। ये 25 कम लोग चुने जाते, 25 कम, ये सिलेक्ट कम कितने होते 25, कितने 25। तो कहता है कि ये अनुपात है वो चेंज होकर के और क्या हो जाता 9 अनुपात 4। ये टोटल कितना हो जाता 13, कितना 13, ये बन गया रेशियो। अब वही बात अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये टोटल कितने कम फॉर्म भरे जाएंगे 50, तो उसमें से सिलेक्ट कितने कम होंगे 25, अनसिलेक्ट कितने हो जाएंगे 25, कितने 25। ये -50 है तो -25, ये -25, यानी ये 25 कम, ये भी 25 कम, 25 और 25 टोटल कितने 50। इस बात पर आपको पकड़ बनानी है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये टोटल वाली। बस क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सोल्व। अब यहां से डबल क्रॉस मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये 25 नंबर कितने हो गए 225, ये 25 चौके कितने हो गए 100, यानी 25 नंबर 225, 25 चौके कितने हो गए 100, यानी डिफरेंस आ गया कितने का 125 का, 125 का। यहां क्रॉस कीजिए, ये कितने हो गए 9, ये कितने हो गए 8, डिफरेंस आ गया 1 का, यानी आपके पास में ये संख्या मिल गई 125। क्या कहता है कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने किया था 3 ने, तो 3 का गुणा कर देंगे 125 से, यानी कितना 375, 375। यदि मान लो ऐसे पूछता कि कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, तो 250, 250। कितने लोग अनसिलेक्ट हुए थे तो कितने 125, 125। इस प्रकार से क्वेश्चनों में आपको क्या करनी है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में पकड़ रखनी है। अब ये डबल क्रॉस मेथड मैंने बता दिया, इन दोनों में लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, वही बात आएगी। देखो 50 चौके 50 चौके 200 और 25 का, और 25 का और कितने का 13 का गुणा कर दें, 25 दिए 75, 25 से कम 25, 25 और 7 32, यानी 325। 325 और 200 में डिफरेंस कितने का हो गया वापस 125 का। ये कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 13, डिफरेंस कितने का आ गया 1 का, वही 125 आ गया, वही आंसर हो जाएगा। आप बस यहां से पकड़ बनाएं कि ये कैसे लिखता हूं मैं, यानी मैंने ये 25 कैसे लिखे, ये 25 कैसे लिखे। ये यदि आपने पकड़ बना ली, आपका क्वेश्चन क्या है 16 है। बस आप पकड़ बना लीजिए, फिर आप कैसे भी कर लीजिए, इन दोनों में क्रॉस मेथड लगा दीजिए, इन दोनों में लगा लीजिए और इन दोनों में लगा लीजिए आप बाहर वालों में, यानी सिलेक्ट में और टोटल में लगा लीजिए, तो भी आपका उत्तर वही आना होता है। जो आपकी मर्जी, जैसे आपको लगे। आपको बस ये क्वेश्चन डिजाइन करना आना चाहिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बस मैं समझ पाऊं, ठीक है। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना है वो है 3। देखो मैंने सभी क्वेश्चन अलग अलग से लिए हैं, देख तो थोड़ा सा आप मैं अभी बता दूंगा। देखिए जैसे एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात है वो 25 अनुपात कितना 4 है। यदि 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो फिर कह रहा है कि पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात है वो 22 अनुपात 3 हो जाता है। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए, यानी परीक्षा में कितने छात्र आए थे वो ज्ञात करना है। देखो पहला जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे था कि सिलेक्ट और अनसिलेक्ट और टोटल, कुछ इस प्रकार का था। तो उसमें मैंने यहाँ लिखा था कि 35 कम हो जाएं और ये 10 कम चुने जाएं, ऐसे था। अब दूसरा जो क्वेश्चन ऐसे था, आपने देखा सिलेक्ट अनसिलेक्ट और टोटल कि 50 कम लोगों ने आवेदन कम किया, 50 कम लोग आवेदन कम करते हैं, इसमें 35 कम लोग थे, इसमें 50, तो फिर 25 कम लोग चुने जाते, 25 कम लोग चुने जाते। तो यहाँ यानी ये यदि कितना था टोटल 35 था तो ये कितना था 10 कम, तो ये फिर कितने कम हो गए 25,
ये टोटल कितने 50, तो ये 25 कम, तो ये भी कितने 25 कम, 25 कम। मेरा समझाने का मतलब ये रहा है कि जब भी कोई रेशियो बन के आता है तो इसमें देखो एक रेशियो ये एक, ये एक, ये एक, ये इनके बीच में देखो यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ये डिफरेंस 25 का, ये 10 का है। इस क्वेश्चन में एक रेशियो ये रेशियो बनेगा, यहाँ कितना है 25 कम, यहाँ भी कितना 25 कम, ये दोनों क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। क्या चल रहा है, सेम। लेकिन इसमें सेम नहीं है और इसमें क्या है, सेम। लेकिन दोनों जगह चिन्ह इसके इस जगह माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन चेंज हो क्या रहा है, वो क्वेश्चन देखिए कैसे बन गया। इसमें क्या कर रहा है, ये पास है, ये फैल है और ये टोटल है। तो पास कितने हुए बताओ 25, फैल कितने हुए 4, टोटल कितने छात्र बन गए 29। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 छात्र और आ जाएं। अब इसमें 5 छात्र और आ जाएं, यानी +5 हो जाएं। इसमें 5 छात्र और आ जाएं टोटल। अब ये फैल या पास वाले में नहीं आए, ये कुल में आए हैं 5। टोटल 5 छात्र और आ जाएं तो फैल हुए छात्र 2 कम हो जाएंगे, यानी जितने भी फैल हुए थे उनमें से 2 छात्र कम हो जाएंगे। ये कम हो जाएंगे 2, यहाँ 2 कम हो जाएंगे। तो फिर क्या कहता है, रेशियो की पास और फैल का जो रेशियो है वो 22:3 हो गया। 22 कितना 3, यानी टोटल कितना हो गया वापस कितना 25। ये 22 पास हो जाएंगे, 3 फैल हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 25। अब इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया था, देखो ये टोटल 35 थे, ये माइनस के 35 थे, तो माइनस के 10 हो गए, माइनस के 25 हो गए, जोड़ करके 35 बना लिया। ये माइनस कितने कम हुए थे 50, तो ये माइनस कितना आया था 25। तो -25 में कितने और जोड़ूं कि -50 हो जाए, -25 और जोड़ दूं। अब क्वेश्चन में ये टोटल कितने हुए, ध्यान दो, ये प्लस के कितने हो गए 5। ठीक है, ये कितना आया -2। अब देखो -2 में कितने जोड़ूं कि 5 हो जाए, प्लस के कितने जोड़ूं 7। ये ध्यान रखना है, यानी ये कितने -2 हैं, तो +5 बनाने के लिए कितने जोड़ूं 7। मान लो मेरे पास में कोई संख्या एक और होती, देखो मान लो ये होते कितने 10, कितने 10, मैं यहाँ पर लिखता -3। अब ये देखो -3 में कितने जोड़ूं, -3 में कितने जोड़ूं कि 10 आ जाए, कितने जोड़ूं 13 जोड़ते हैं, ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ये आपके अंदर समझ हो जानी चाहिए। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने प्लस के लिख दिए, मैंने लिख दिया 18, और यहाँ लिख दिया मैंने कितने लिख दिए 7 लिख दिए, कितने 7। तो -7 में मैं कितने जोड़ूं कि ये 18 हो जाएं, -7 में कितने जोड़ूं कि 18 हो जाएं, यानी कितने जोड़ दूं 25। अच्छा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ये दोनों जोड़ सकते हैं, 5 और 2 7 देख लो, 10 और 3 13 देख लो, 18 और 7 कितने 25, यानी 25 में -7 जोड़ दो, 25 में -7 जोड़ो उत्तर 18 ही आएगा। 13 में -3 जोड़ दो 10 ही आएगा। 7 में -2 जोड़ दो, -2 जोड़ो, घटाना नहीं है, घटाने की अलग बात होती है, घटाने की अलग है बात होती है। तो यहाँ पर यही चलेगा। अब मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये है मेरे पास में 23, प्लस के 23 हैं, और मेरे पास में -9 है, -9। अब मैं कहूँ कि -9 में मैं कितने जोड़ूं कि मेरा उत्तर 23 हो जाए, यानी कितने जोड़ दूं 32, कितने 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो -9 में, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देंगे, ये टोटल कितने 5 हैं, तो यहाँ मैं कितने जोड़ूं 7 जोड़ दूं, तभी तो 5 बनेंगे। -2 और +7 -2, देखो प्लस के 7 माइनस के 2, उत्तर कितना बनेगा 5, कितना 5। तो ये टोटल 5 कैसे बनाएंगे, यहाँ कितने आएंगे 7 आएंगे। ऐसे नहीं आता है समझ में, तो मैंने बता दिया, इन दोनों को जोड़ करके आप ऐड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 16 है, अब आपका क्वेश्चन 16 है। कैसे ही कर सकते हैं, इन दोनों में क्रॉस लगा दो, इन दोनों में क्रॉस लगा दो। ये 22 दूनी कितने हो गए 44, और 7 ये कितने हो गए 21। ये 22 दूनी 44 और ये 7 ये 21। अब ध्यान देंगे, ये 44 किसके हैं, माइनस के, ये माइनस के हैं 44, और गुणा ये कितने प्लस के कितने हैं 21। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस लेना है, इन दोनों में डिफरेंस लेना है। तो याद करो मैंने क्या कहा था, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, जब दोनों का डिफरेंस होता है, एक माइनस की संख्या होती है और एक प्लस की होती है, जब दोनों में डिफरेंस ले जाता है दोनों जुड़ जाते हैं। मैं ये कहता हूं, देखो -8 और +7 का अंतर बताओ, -8 और +7 का अंतर हमेशा कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15। अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये -8 और -7, कोई कहे -8 और -7 का अंतर बताओ तो 1 आएगा।
अब कोई कहे 8 का और 7 का अंतर बताओ, एक 8 और एक 7, 8 और 7 का अंतर बताओ, एक ही आएगा, यानी 8 और 7 में तो अंतर एक ही होता है। -8 और -7 का भी अंतर एक ही होता है, लेकिन -8 और +7, -8 और +7 का अंतर बताओ, दोनों का अंतर कितना आएगा? 15। यहाँ भी ध्यान दें, ये कितने हो गए? -44, ये माइनस के कितने? 21, -44 और सॉरी +21, -44 +21। अब -44 और +21 का अंतर कितना हुआ? कितना हुआ? दोनों का ऐड हो जाएगा, टोटल कितनी हो गई? 63 हो गई। कितने? 63। तो ये अंतर आपको 63 मिल गया। अब गुणा किसका करेंगे? इसका। ये कितने हो गए? 88, ये कितने हो गए? 88, ये कितने हो गए? 75। 88 और 75 का डिफरेंस कितना हो गया? 13, सॉरी 65 होंगे। कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे, ये 65 हो जाएंगे। अब इस पर भाग देंगे, 13 5 कितने हो गए? 65, यानी ये कितना आ गया? 5 आ गया। कितना? 5। इसका गुणा करते हैं इससे, इसका गुणा इससे करते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है? कितने छात्र आए थे? टोटल कितने आए थे? 29 आए थे। कितने? 29। तो 29 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आया? 145, 145। अब ये कहेगा कि कितने छात्र पास हुए थे? तो 25 5 125। कितने छात्र फेल हुए थे? कितने? 20 हुए थे। अब बात ये है कि अब इन दोनों में लगा लो तो भी उत्तर वही आता है, बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 15, ये कितने? 15, ये कितने? 50। 15 और 50 का अंतर कितना? क्योंकि ये माइनस के 50, ये प्लस के 15, अंतर माइनस प्लस दोनों का ऐड हो गया 65। अब ये कितने? 87, ये कितने? 87 और ये कितने? ये कितने? 25 चौके 100, 100 और 87 का डिफरेंस कितना? 13। तो 65 पर 13 का भाग लगाएं, वही आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन आप धीरे धीरे करके आप अपने पकड़ में बना सकते हैं। ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन समझा दिए आपको, तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग से हैं। आपको समझाया था कि पहले में जैसे ये माइनस का ये 35 कम हुए हैं और ये 10 कम हुए हैं, तो ये फिर कम ही हो जाएंगे। कितने? 25। ये टोटल कितने कम हुए हैं? 50 कम हुए हैं। कितने? 50। तो ये कितने कम हुए हैं? 25। तो फिर ये भी कितने कम हो जाएंगे? 25। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये 5 टोटल 5 ज्यादा हो गए, 5 ज्यादा हो गए, ये 2 कम हो गए, 2 कम हो गए, ये टोटल 5 हुए हैं ज्यादा, तो ये 2 कम हुए, ये 2 कम हुए। तो ये फिर ये पहले पास मान लो जितने होने थे उनमें से ये टोटल कितने? 7 बच गए। तभी तो इनका योग आपको ध्यान में रखना। ये टोटल 5 आए हैं, तो ये 5 कैसे बनाए? ये 2 कम हो गए, तो ये 2 कम होकर के गए कहां? फिर यहां गए भाई। टोटल तो 5 ही छात्र आए हैं, टोटल 5 हुए हैं, इसमें से ये 2 कम हो गए, यानी 2 ज्यादा हो गए क्या? पास। तो पास टोटल तो इसमें से मतलब क्योंकि ये संख्या तो बढ़ने की बजाय घटी है, तो फिर ये 2 गए कहां पर? पास हो गए, यानी फेल नहीं हुए ये 2, तो क्या हो गए? पास हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 7। ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, वरना मैंने बता दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो तीनों डिजाइन के क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति 2,20,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना होगा? पुत्री का भाग कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आराम से सब क्वेश्चन बता चुका हूँ। जैसे आपके पास में ऐसे आया था, मैंने बताया था 1/2a के बराबर 1/7b, 1/7b बराबर 1/1 मान लो 6 और c। तो मैंने कहा था कि a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं, आपकी ये सब बातें बताई हुई हैं। इसमें मैंने कहा था ये जब भी सेम हो, ये जब भी सेम आपके पास में मिले तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये संख्या लिखनी होती है 2:7:6, कुछ नहीं करना है। ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैंने ये कहा था कि इसको पलट करके लिख दो, उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो। आप उल्टे लिखते तो ये 2 कितना लिखते? 1, ये 7 कितना? 1 और ये 6/1। ठीक है, अब इस 1 का कोई महत्व नहीं है। यदि यहाँ पर कोई और संख्या होती तो इस एलसीएम से गुणा कर लेते तो भी वही आता। यहाँ भी ऐसे ही है क्वेश्चन, ध्यान दें। ठीक है, पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का, किसका? पुत्र का 1/5 भाग। ठीक है, तो 1/2 किसका? पुत्री का, डॉटर, बराबर है किसका? 1/4 किसका? पत्नी, वाइफ, और 1/5 यानी किसका? सन। तो फिर रेशियो आप किसका बनाएंगे? डॉटर, वाइफ और सन का। क्या बनेगा? 2:4:5 में। ठीक है, टोटल कितने हैं?
टोटल कितने हैं 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये टोटल राशि आई है आपके पास में। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इसकी टोटल वैल्यू देखो, क्योंकि ये तो यानी टोटल जो 2 देगा किसको पुत्री का, और 4 देगा किसको पत्नी को, और 5 दे रहा है पुत्र को, तो 5 4 9 और 2 कितने 11। तो रियल में ये 2,20,000 रुपये, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 11। किसको पूछ रहा है, पुत्री का पूछ रहा है, तो डॉटर का पूछ रहा है। रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू किसकी पूछी गई, पुत्री की, तो इनटू में कितने 2, काट दो। 11 दूनी कितने हो गए, 11 दूनी कितने हो गए 22, और ये कितने 0 हो गए 4, गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितने 4, आगे कितने 0 4 0, यानी इसके कितने हो गए 40,000 रुपये, कितने 40,000 रुपये। यदि यहाँ पर हमें वाइफ का पूछता तो इंटू में कितने रख देते 4, यदि पुत्र का पूछता था तो इंटू में कितने कर देते 5। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको स्टार्ट में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि इस प्रकार की लैंग्वेज है उसको आपको हैंडल करना होता है। अब उसे अब ये बराबर में दिया हुआ इसका रेशियो कैसे बनाते हैं, बस वो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उनमें डिवाइडेशन में आपके काम आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन इस प्रकार से हैंडल करते हैं। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना है वो 5 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है। 3 संख्याओं का योग 98 है। ये हाँ, यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात है वो 2:3 है, दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात है वो 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, ये पूछा है आपसे। तो देखो 3 संख्याएं, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये मान ली, तीसरी संख्या ये मान ली। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहली से दूसरी का रेशियो, पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है, फिर दूसरी से तीसरी का 5 कितना 8 है, 5:8 है। अब यहाँ से आपको मैंने समझाए हुए हैं, आप बहुत सारे तरीकों से इस क्वेश्चन को आगे हैंडल कर सकते हैं, जो मर्जी आए आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ से इसका गुणा, एक तरीका तो इसका ये आपको बताया हुआ है कि ये गुणा इससे करें, ये इससे कर दें, फिर ये इससे कर लें। ठीक है, अब ऐसे करते हैं तो क्वेश्चन का उत्तर तो वही आता है, पहले गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, आपका उत्तर आ जाता है। ये गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, ये 24 हो जाएंगे। दूसरा आपको मैंने तरीका सीधा सा बताया था कि यहाँ पर कितने रख दें 3, और यहाँ पर कितने रख दें 5। क्यों, क्योंकि ये खाली जगह है, यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 3, वो उतार दो, यहाँ खाली जगह है, यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 5, तो ये 5 उतार दो। अब गुणा कर दो तो भी आंसर कितना आया 10, ये कितना आया 15, ये कितना आया 24, यानी 10:15 कितना 24। एक तरीका आपके पास में ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि ये पहला, ये दूसरा और तीसरा के लिए हम क्या करते थे, पहले इसके पूर्व पद लेते, तो पूर्व पद जैसे ये कितना आता 2, और ये पूर्व पद कितना आता 5, फिर इसके उत्तर पद लेते, ये कितना आता 3, और ये कितना आता 8। मैंने क्या कहा था, 2 ही रेशियो हैं, 2 के जोड़े बना लो, इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 10, अब इसका काम हो गया। अब इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 15, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 24। यानी इस प्रकार से भी आप रेशियो इसका बना सकते थे। ये रेशियो बनाना आपका काम है, यहाँ से रेशियो आप खुद बनाएं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे जो बात बोली गई है उसका उत्तर निकाल लें। क्या बोला गया है कि तीनों संख्याओं का योग दिया गया है, आपको तीनों संख्याओं का योग दिया है वो दे रखा है, और आपसे पूछिए दूसरी संख्या, सेकंड संख्या पूछिए, टोटल कितने 98 98 है। अब इनको जोड़ के देखो, 25 और 15 कितने हो गए 39, 39 और 10 जोड़ो कितने हो गए 49, यानी ये कितने हो गए 49। आपसे पूछे क्या गई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 15, कितनी 15, काट दो, 49 दूनी 98, यानी दूसरी संख्या कितनी है 30, कितनी 30। यदि आपसे यह पूछता कि पहली संख्या बताओ, आपसे पहली संख्या पूछता तो वही है पहली संख्या कितने से गुणा हो जाती 2 से, यानी ये कितने हो जाते 20, कितने 20 ये। और आपसे पूछता कौन सी संख्या बताओ, कौन सी संख्या बताओ तीसरी, तो ये इससे गुणा हो जाता तो ये कितने हो जाते 48, कितने 48। तो यानी ये 20, ये 30 और ये 48, टोटल कितने 98। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। इसमें समझाने के लिए इतनी चीज है, देखो ये रेशियो कैसे बनाएं, ये रेशियो कैसे बनाएं, इस प्रकार से क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, पहली से दूसरी का रेशियो, दूसरी से तीसरी का रेशियो, ये दे रखा है, यानी कमांड रेशियो करके आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, सोल्व होता है।
जो हमने कंबाइंड रेशियो के बारे में प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें हम कैसे यूज करेंगे वो बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना देखो 6, मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं। यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसी हिसाब से इसको पढ़िए। क्या कहता है कि 427 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना सभी बराबर हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, ए का 3 गुना, ए का 3 गुना बराबर है बी का कितना 4 गुना और बराबर है किसका सी का कितना गुना, सी का कितना 7 गुना। कितने 7 गुना, ये सब बराबर चल रहे हैं। तो आपके पास में ये हो गए 3 ए के बराबर हो गए 4 बी बराबर हो गए 7 सी। यहां से आपको मैंने समझाया हुआ है, क्वेश्चन कई तरीकों से बताया हुआ है। आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इन सब का और भाग दे दो तो भी उत्तर आ जाएगा। या फिर मैंने तो आपको ये बताया था इसका रेशियो निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या करेंगे, ए का निकालना है तो इसे छुपा लो, इसका गुणा कर दो, 7 चौके कितने हो गए 28, कितने 28। बी का निकालना है इसे छुपा लो, 7 ये कितने हो गए 21, कितने 21। अब सी का निकालना है इसे छुपा लो, 3 चौके कितने हो गए 12, 3 चौके 12। आपके इसके यहाँ से मैंने 5-6 मेथड बताए हुए हैं, आप जिससे करें उससे से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि आप एलसीएम ले सकते हैं, यानी इस 7 चौके 28, 28 और 3 28 का और 3 का गुणा करेंगे कितने हो गए 84। क्या 84 एलसीएम लेकर के आप भाग दे दो तो भी उत्तर वही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये रेशियो बनाना है, बस मेन बात है इस क्वेश्चन का। आप रेशियो कैसे बनाएं, ये रेशियो बना लिया। अब टोटल कितने 427 हैं, 427 हैं। अब ये टोटल कितने हो गए वो काउंट कर लो, टोटल काउंट कर लो। ये 28 हैं और ये 21 हैं, 28 और 21 कितने हो गए 49, 49 और कितने 49 और कितने 12, 49 और 12 कितने हो गए 61, कितने 61। 9 और 4 ठीक है 49, 49 फिर 9 9 और 2 11 और 4 1 5 और 1 कितने हो गए 6, ठीक है 61। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें। आपका बी का हिस्सा ज्ञात करना है, बी कितना है इसमें 21 है ना, 21। काटो, ये संख्या कट जाती है, लगभग कितने से कट रही है 7 से कट रही है, लगभग क्या 7 से कट रही है। देखिए क्या इसको 7 से गुणा करोगे 7 7 42 यानी 7 से कट गई, ठीक है। अब 21 का और 7 का क्या कर दो गुणा कर दो, ये कितने आ गए 7 7 दूनी कितने हो गए 14 यानी 147। बी का हिस्सा 427 में वो 147 रुपए। आगे बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी आज जो समझाने का अर्थ था ये था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको लैंग्वेज में कैसे हैंडल करते हैं, इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ओके, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 7 है। देखो 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 भाग बराबर हो, तो फिर तीसरा हिस्सा ज्ञात करें, तीसरा हिस्सा ज्ञात करें। यानी 305 रुपए को इस प्रकार से आपको विभाजित करना है कि पहले का 3/7 करो, दूसरे का 2/3 करो और तीसरे का 4/5 भाग करो और वो बराबर है, तो फिर तीसरा हिस्सा ज्ञात करें। तो हमने ये चीज पढ़ी है, आपको पता हो तो 2/3 ए के बराबर 5/3 कुछ भी मान लें 4 मान लें 4 बी बराबर 3/7 क्या सी। तो मैंने बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे करते हैं। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, हमें उल्टा करके लिखते हैं तो 3/2, फिर उल्टा करके लिखते हैं 4/5, इसको उल्टा करके लिखते हैं 7/3। फिर यहाँ से मैंने 2 तरीके बताए थे, आप या तो इसको छुपा करके कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका था कि इसका एलसीएम लेके, इसका हर का एलसीएम लेके क्या कर दो गुणा कर दो, उससे भी आपका उत्तर क्या है आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अब क्वेश्चन में यहाँ आ गए आप, तो पहले का जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट है का क्या करना है 3/7 बराबर है सेकंड है, जो सेकंड है सेकंड का 2/3 है बराबर थर्ड है, उसका थर्ड का भी कितना है 4/5 भाग बराबर चल रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन में किया गया है। तो आप यहाँ फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात और थर्ड, ये 3 हिस्से हो गए। इनमें लिखेंगे तो मैंने क्या कहा है अभी सबसे पहले इसको उल्टा करके लिखो। तो उल्टा करके लिखोगे तो 7 कितना लिखोगे 3, इसका उल्टा करके लिखोगे 3 क्या लिखोगे 2, इसको उल्टा करके लिखोगे तो 5 कितना लिखोगे 4। यहाँ से आगे आपके पास में 2 तरीके हैं, या तो 3, 2 और 4 का एलसीएम ले लो, उसका गुणा कर दो सबसे, या फिर मैंने बताया था कि आप जब फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो इसको छुपा लें और कर लें तो भी आ जाएगा।
जैसे देखो इसका गुणा इससे करते हैं, कितने हो गए 14। इसका गुणा देखो ये छुपा लिया मैंने, इसका गुणा करेंगे फिर इससे, कितने हो गए 14। 14 को 4 से गुणा करो, कितने हो गए 56। कितने 56। अब इसको छुपा लेते हैं, ये 3 का और 3 का गुणा करो, कितने हो गए 9। 9 का और 4 का गुणा करो, कितने हो गए 36। कितने 36। यहाँ जाओ इसको छुपा लेते हैं, इसका गुणा करेंगे, कितने हो गए 10। 10 का और 3 का गुणा करेंगे, कितने हो गए 30। कितने 30। यदि कोई संख्या कटती है तो उसे काट दो। मान लो ये संख्या पूरे से कितने से कट रही है, 2 से कट रही है, ठीक है। 2 से काटें तो ये कितने हो गए 28, ये 2 से काटें तो ये कितने हो गए 18, ये 2 से काटें तो कितने हो गए 15। अब ये संख्या किसी और से कटती है क्या, नहीं कटती है, क्योंकि ये दोनों 3 से कटती हैं, लेकिन ये 2 से कटती है, ये 2 से नहीं कटती है और किसी से नहीं कटती है। तो 28 अनुपात 18 अनुपात 15। एक तरीका तो इसका ये हुआ। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या क्या बताया था कि आप इसे 7/3 अनुपात 3/2 और ये 5/4। आप एलसीएम लेंगे, 3 का 2 का और 4 का, तो कितना आ जाता 12। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी कितने से गुणा करते 12 से, यहाँ भी कितने से गुणा करते 12 से, तो भी वही बात होती। 12 से करते तो ये काटते तो ये कितने होते 4, यानी कितना होता 28। ये काटते तो ये 6, यानी कितने होता है 18। ये काटते तो ये कितने होते 3, यानी 15। बात एक ही थी, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ से आगे आप अपनी मर्जी से, ये सबसे पहले जो क्लास हुई रेशियो की उसमें मैंने समझाया था। यहाँ से आगे, इससे आगे कैसे सरल करते हैं। अब आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो टोटल आपके पास में कितने 305 है, 305 है। रियल वैल्यू 305 है टोटल। इनडायरेक्ट में टोटल कितनी हो गई है 18 और 15 कितने हो गए 33, और 33 और 28, 33 और 28 यानी 33 और 28 कितने हो गए 61। क्या 33 और 28 कितने हो गए 61। ये बटे में कितना आ गया 61। कितना 61। पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है, तीसरा हिस्सा बताओ, थर्ड हिस्सा बताओ। थर्ड इंटू में कितने आ जाएंगे 15। रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इंटू में आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। काट दो, कितने से कट रही है 5 से, कितने से 5 से। 5 एकम 5, 6 5 30, यानी 305। 5 से कट गई। अब इसका 15 का और 5 का गुणा करो, कितना हो गया 75। तीसरा हिस्सा कितना है 75 है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। आज आपको समझाने का यही अर्थ है कि इस प्रकार की जो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन क्वेश्चनों को कैसे यूज करता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में यूज करेगा। जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आएंगे, उन्हें क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, किस प्रकार से सोल्व करें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 8 देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको जितने करवाए गए, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। ऊपर जो अभी ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन है नीचे वाला, ये तो सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2019 का ही। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। बस इनकी लैंग्वेज कैसे घुमाएगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है कि कैसे इनकी लैंग्वेज पकड़ना है। 1300 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित करो। ये 4 हैं, ए बी सी और डी में इस प्रकार से विभाजित करो कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर है बी का भाग बटे सी का भाग बराबर है सी का भाग बटे डी का भाग बराबर क्या चल रहा है 2/3। तो ए का भाग ज्ञात करो, ए का भाग ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन बस मैंने आपको जब रेशियो बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, याद हो तो मैंने लिखा था कि ए अनुपात बी बराबर 2/3 लिख सकते हो। इसी को आप लिख सकते हो ए बटे बी, तो इसको लिख सकते हो 2/3। यानी बात एक ही है। अब ए अनुपात बी लिख दो चाहे ए बटे बी लिख दो, तो बात एक ही हो गई, ए बटे बी यानी ए अनुपात बी। तो आपके पास में क्वेश्चन ऐसे बन गया, ए अनुपात बी क्या है 2/3, क्योंकि सबके बराबर तो 2/3 चल रहा है। बी अनुपात सी, इसके बराबर भी आपके पास में क्या आ गया 2/3। और फिर सी अनुपात क्या डी, और वो भी कितना चल रहा है 2/3। इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अब इसका कमांड रेशियो बनाना है, तो बना लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहां से आगे मैंने आपको बहुत सारी विधि बता रखी है, उन किसी से एक से बना लें। यहां से बनाते हैं तो ये लिखेंगे कितने 2/3। ठीक है। यहां भी लिखेंगे 2/3 और यहां भी लिखेंगे कितने 2/3। यहां खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखता है। मैंने समझाया था कि यहां खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखता है, क्या दिखाई देता है 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। यहाँ खड़े हो जाओ क्या दिखता है आपको 3, तो ये भी 3। यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखाई देता है आपको 2। यहाँ खड़े हो आपको क्या दिखता है 2, कितना 2, तो यहाँ भी कितना 2। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितने हो गए बताओ 8, कितने 8, ये 6, ये कितने हो गए 12, ये 9, ये कितने हो गए 18,
ठीक है, ये 9, ये कितने हो गए 27, यानी 8:12:18:27 आ चुका है। इस प्रकार से रेशियो बना सकते हैं। दूसरा सबसे जो स्मार्ट आपके पास में मैंने लास्ट में समझाया था, याद करो मैंने क्या कहा था, सबका, इन सब का आप क्या ले लो, पूर्व पद ले लो, पहला पद। तो आप क्या लिखते हैं, 2 2 और 2। फिर इसका अंतिम पद लिखो, क्या लिखते हैं, 3 3 और 3। अब इसमें कितने रेशियो हैं, 3 है, 1 2 3, 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के जोड़े बनाते हो तो 4 8 ये आ गया, ठीक है। अब देखो 3 3 के जोड़े बनाने हैं तो इसका काम तो हो चुका है, ये कितने 4, ये कितने 12, कितने 12। अब इसका काम भी हो गया, ये कितने 6 और ये कितने 18। अब इसका काम भी हो गया, ये 9, ये कितने 27। ये लो, आप एक लाइन में कर देते, ये करने की जरूरत नहीं थी। ये बात भी मैंने आपको समझाई है, ये बात भी आपको समझाई है। आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, पकड़ बनाना आपका काम है, किस प्रकार से क्वेश्चन में आप पकड़ बना लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। आगे अपने पास में क्या है कि 1300 रुपए को सभी में डिवाइड किया गया, जिसमें एक का हिस्सा बताना है। तो टोटल कितने अपने पास में 1300 रुपए, और 1300 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई ये काउंट कर लेते हैं। ये कितने हो गए बताओ, 20 ये 27 और 18, 27 और 18 कितने हो गए 45, 27 और 18 जोड़ दो, 27 और 18 45, 45 में ये कितने जोड़ दो 20, यानी ये कितने हो गए 65 हो गए, कितने हो गए 65। रियल वैल्यू 1300, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 65। आपसे किसका पूछा गया, ए का भाग बताओ, ए का हिस्सा बताओ, ए कितना है बताओ 8, कितना 8, ये लो 8 काट दो, 65 दूनी 130 होते हैं, 65 दूनी 130 यानी कितने हो गए 20, यानी कितना हो गया 160 रुपए। ए का जो हिस्सा है वो कितना है 160 रुपए। अब सभी का निकाल सकते हैं, इसका हिस्सा कितना है 160 रुपए है। अब वो 20 आ गए, ये 12 दूनी 24, इसका हिस्सा 240 है, 18 दूनी 36 यानी 360 रुपए, और 57 दूनी 54 यानी ये 540 है। इस प्रकार से आप डिवाइड, जो पूछे जिसका पूछे आप बता सकते थे, अंतर पूछ सकता है, जो भी पूछता है। ये एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बस लैंग्वेज को घुमाया इसने, ऊपर नीचे लिख दिया तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ हमें बताई हुई है, लेकिन इसका कमांड रेशियो ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ये सभी के बराबर 2/3 आए तो इसका मतलब ए का भाग है वो 2 है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन में आपके अंदर थोड़ी समझ होनी चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, आ गई बात समझ में। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना 9 है। 7800 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले, बी को सी से चौगुना मिले, तथा सी को डी से 1.5 गुना मिले। ए का भाग कितना होगा। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पढ़िए। 7800 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर के सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले, बी को सी से चौगुना मिले और सी को डी से 1.5 गुना मिले। तो फिर कह रहा है कि ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हर कोई स्टूडेंट इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या डी। देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ गया है और ऐसी लैंग्वेज में रख दिया गया है, तो रेशियो के बजाय यदि आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो में कोई दिक्कत आएगी क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कोई ऐसी वैल्यू जनरेट कर लें तो उसका जैसे ये 1.5 गुना करना आसान है। 1.5 गुना कैसे होता है, देखो एक संख्या जैसे मान लो 8 है तो 8 का 1.5 गुना कैसे कितना होगा, 12 होगा। यानी 8 फिर 8 के आधे कितने 4, वो जोड़ दो कितने हो गए 12। अब मैं कहता हूं कि 12 है, 12 का 1.5 गुना बताओ 18, यानी 18 में 12 के आधे कितने 6, यानी कितने हो गए 18। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं ये कहता हूं कि 4 का 1.5 गुना बताओ, 4 का 1.5 गुना बताओ तो कितना है 4 का 1.5 गुना कितना हो गया 6, कारण 4 के आधे कितने 2, 4 में 2 जोड़ दो कितने हो गए 6। ये 1.5 गुना वाली सिस्टम है, वो आपके समझ में आना चाहिए कि इसका 1.5 गुना करना है। तो ऐसी कोई वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जनरेट करते हैं जिसमें आपके आसानी हो उसका 1.5 गुना कर दें। मान लो मैंने ऐसे माना, आप कुछ भी और भी मान सकते हैं। मान लो मैंने कितने मान लिए 100 मान लिए, आप 10 मान सकते हैं, 100 मान लिए। अब क्या कह रहा है, सी को डी से 1.5 गुना मिले,
इसको 1.5 गुना मिले तो इसका 1.5 गुना करोगे आप, 1.5 गुना करो इसका 1.5 गुना, तो 100 का 1.5 गुना कितने 150। इसको 100 मिले तो इसको 150 मिले, कैसे 100 के आधे 50, इसमें जोड़ दो कितने हो गए 150, तो सी को कितने मिले 150। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, बी को सी से 4 गुना मिले, बी को सी से 4 गुना मिले, इससे इसको कितने गुना मिले 4 गुना मिले, तो 150 का 4 गुना कितना हो गया 600, 15 चौके 60, कितना आ गया 600। अब क्वेश्चन में आगे देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज रखी गई। अब यहां सीधे हम ए पर नहीं पूछ सकते, क्या कहता है देखो, ए और बी को मिलाकर के सी और डी के कुल भाग का तिगुना है। सी और डी टोटल कितने हो गए देखो 250 हो गए, 150 और 100 250 हो गए। इसका ए और बी को 3 गुना मिलता है, तो इसका 3 गुना देखो 250 का कितने गुना करो 3 गुना, यानी कितना मिलेगा 750। ए और बी को कुल 750 मिलेंगे, बी और सी और डी को कुल 250 मिलते हैं, इस 250 का 3 गुना मिलेगा बी और सी को कुल, तो कुल इसको 750 मिलते हैं। 750 में से बी को कितने मिल गए 600, कितने 600, तो फिर ए को कितने मिले 150 ही मिले, कितने 150, क्योंकि टोटल इन दोनों को कुल 750 मिलने, जिसमें 700 इसको मिल गए, तो फिर इसको कितने मिले 150। अब आप सोल्व कर दो, रेशियो बना लो, ये कैंसिल, ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब कटती किससे 5 से, तो ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 12, 5 से काट रहे हैं, ये कितने हो गए 3, कितने 3, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। बस इस लैंग्वेज को आप कैसे पहचान ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसकी जगह आप कुछ और मान सकते हैं, 10 मान लो, 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन सेम हो जाएगा, आप जैसे मानना चाहते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं ये नहीं मान करके सर क्या मान रहा हूँ 4 मान रहा हूँ, तो 4 मान लेना, ए बी सी और डी। यदि ये 4 है तो इसका 1.5 गुना ये कितना हो गया 6, इसका 4 गुना देखो ये कितना है 100 गुना है, तो ये कितना हो गया 24। अब ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए 10, इसका ये कितना है, इसका टोटल ये कितना है देखो 3 गुना है, 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करोगे तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल 10 हैं, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 30, इसका 3 गुना, तो 24 तो इसके हैं ही 30 में से, तो इसके कितने हो गए 6। अब रेशियो बनाओ कितने से 2 से, तो ये 2, ये 3, ये 12, ये कितना 3, वापस हो जाएगा। कुछ भी संख्या जनरेट कर लो जिसका थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैंने ऐसे संख्या लिख ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 मान लें, जो आपकी मर्जी है वो ले लें। अब क्वेश्चन में क्या रहा, क्वेश्चन में क्या रहा कि टोटल कितने 7800 हैं, 7800 हैं टोटल, तो ये टोटल कितने हो गए देखो 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी टोटल 7800 की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब आपसे पूछा किसका गया, ए का भाग ज्ञात करें, ये ए का हिस्सा आपको बताना है, ए का हिस्सा कितना आ गया 3, कितना 3, ये इससे कैंसिल कर दें, कट गए, ये फिर काट दें, 39 दूनी कितने हो गए 78, यानी 390, गुणा कर दो, ये क्या आएगा बताओ 0, फिर 9 तिये कितने हो गए 27, 9 तिये कितने 27, 3 तिये 9 और 2 11, यानी 1170 रुपए, 1170 रुपए ए का हिस्सा इसमें से है, वो 1170 रुपए है। बस लैंग्वेज को पहचानना है। आज के जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, सब में ये 3 गुना 1.5 गुना 2.5 गुना 4 गुना आपके क्वेश्चन समझ में आए, आपके क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन ऐसे दिए गए, तो आप क्वेश्चन की समझ बढ़ाएं। ओके, आगे बात समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना अपना 10 नंबर क्वेश्चन देखो इन लैंग्वेज के साथ आप सहज महसूस करोगे ना, तो ही अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चनों की, कि लैंग्वेज क्या चल रही है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या है, कैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसको आपको थोड़ा देखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखो 10,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा ज्ञात करें। आपके पास में किसका हिस्सा देख रहे हो क्वेश्चन में, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा, यानी ए का जो भाग है वो किसके भाग का, ए का भाग है वो बी और सी के भाग का 2/5 चल रहा है, 2/5 है। इसी प्रकार अगला देखो, दूसरी लैंग्वेज पकड़ के देखो, बी का हिस्सा किसका, ए और सी के हिस्से का क्या चल रहा है 1/2 है, 1/2 है। बस क्वेश्चन सोल्व। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर अनुपात क्या बना 2:5, 2:5। ये क्या बी अनुपात क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी
और ये क्या 1:2, 1:2। याद करो, ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं आपको क्वेश्चन में। यहाँ टोटल कितने हैं 7। देखो ए बी और सी तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितने 7। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो कितने 3। ये तो गलत बात है ना, ये क्या करना है सेम करना है। और सेम करने के लिए मैंने क्या कहा था, ये टोटल कितने हो गए हैं 7 और ये टोटल कितने हो गए 3। सेम करने के लिए मैंने क्या कहा था, इसका गुणा कर दो इससे 3 और इसका गुणा कर दो इससे 7 से। अब इसका गुणा पूरे से कर रहे हो आप, ये पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको गुणा 3 से कर रहे हो तो ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 15 और ये कितना आ गया 21। अब इसका गुणा कर रहे हो, ये कितने हो गए 7, ये कितने हो गए 14 और ये कितने हो गए 21। अब दोनों जगह सेम हो गए, देखो ये भी 21 और ये भी 21। अब जोड़ के देख लो चाहिए, 15 और 6 21, 14 और 7 21, दोनों जगह सेम। क्योंकि ये तो ए बी और सी इनका तो टोटल तो सेम ही आना चाहिए। यहाँ भी ए बी और सी टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जबकि ये अलग अलग है। इसको सेम करने के तरीके बताए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन मैंने वहां स्टार्ट में ही करवा दिए थे कि इस प्रॉपर्टी का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया है। आपसे पूछा किसका गया, सी का हिस्सा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 21। देखो 21 हो चुका है, दोनों जगह सेम। जिसमें ए का कितना है, ए का देखिए, ए का ये रहा कितना 6, बी का देखिए ये कितना है 7। अब प्लस क्या है सी बराबर कितना 21। तो ये देख लीजिए 6 और 7 कितने 13, तो 21 में से 13 घटा देंगे तो सी का हिस्सा कितना हुआ 8, कितना 8। अब यदि आपसे ये पूछता क्वेश्चनों में ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का कितना 6, बी का कितना 7, सी का कितना 8। इस प्रकार से 6 अनुपात 7 अनुपात कितना 8। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि 10,500 रुपए, 10,500 रुपए टोटल हैं और ये टोटल कितने हो गए 21, कितने 21। पूछा किसका गया, सी का, इनटू में सी कितना 8। ये देखो सी कितना है 8, कितना 8। ये रियल वैल्यू बटे में इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू काट दो। 21 5 105 यानी कितने हो गए 500, 8 5 40 यानी कितने 4,000 रुपए। सी का हिस्सा इसमें कितना है 4,000 रुपए है। इस प्रकार से आप यदि आपसे किसका पूछता, ए का पूछता तो इनटू में कितने रख देते 6 यानी 6 5 30, 6 5 30 यानी 3,000 होता। यदि आपसे पूछता सी का बी का तो इनटू में कितने रख देते 7, कितने 7, तो 7 5 यानी 3500, तो 3,000 3500 6500 और प्लस कितने 4,000 यानी 10,500 रुपए। आगे बात समझ में, ये लैंग्वेज ही है, ये लैंग्वेज है क्वेश्चनों की, वो थोड़ी सी आपको पकड़नी। ये सब की सब प्रॉपर्टी मैंने देखो पीछे की क्लास में बता दी। आज कोई स्टूडेंट जैसे नई क्लास देख रहा है तो ध्यान दें, ये पार्ट नंबर कितना आ गया है रेशियो का 13 आ गया है। तो आप पीछे के जो पार्ट हैं वो क्रम वाइज आपको देखिए, फर्स्ट क्लास से देख के आइए। सब चीजें मैंने ये सब चीजें वहां पर मैं बता चुका हूँ। अब तो ये क्लास बढ़ती बढ़ती यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है। तो नए स्टूडेंट में ऐसा हो सकता है कि अचानक ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें। ओके, हाँ, आज के अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये 1870 रुपये को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो, तो तीनों हिस्से ज्ञात कराएं। दूसरा क्वेश्चन 864 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 8 गुना, बी का 12 गुना और सी का 6 गुना बराबर है, तो सी का हिस्सा ज्ञात है करें, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए तथा सी ने z रन बनाए हों तो x अनुपात y 3:2, y अनुपात z 2:3, ये 2 अनुपात कितना 3, ठीक है। तो 2:3, 3:2 कर दूं क्या, हाँ 3:2 ही रहेगा क्योंकि ये y कितना है 2 है, ठीक है, ये ऐसे रह जाएगा। यदि कुल रन संख्या है, यदि कुल रन संख्या है वो कितनी 342 हो तो प्रत्येक की रन संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक की रन संख्या क्या करें ज्ञात कीजिए। ओके, आ गई बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, वो देखो 4 लाख रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे डी का भाग बराबर कितना 1/3 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर कितना 5, एक व्यक्ति 4 बच्चों ए बी सी डी को 4 अनुपात बी, ये बी है ध्यान दें, बी अनुपात 6 अनुपात कितने 3, ठीक है, के अनुपात में 90 चॉकलेट वितरित करता है
अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 अधिक है, सी का हिस्सा डी के हिस्से से, ठीक है, 15 अधिक है, तो बी और डी के हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी और डी के हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 5 क्वेश्चन बन दे दिए। इन 5 क्वेश्चन का आप आंसर है वो कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर देंगे। ओके, आगे बात समझ में। और आज की क्लास ओवर है। थैंक यू।